नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस मैनेजमेंट गुरु विवेक बिंद्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या पॉसिबल है आज की जनरेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बेस्ड है और अपना दिमाग जो है उसमें कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और सब कुछ क्लिक पे अवेलेबल है, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? एक्चुअली आज की जो जनरेशन है उसके पास सब कुछ क्लिक पे अवेलेबल है, शॉर्टकट्स हैं और बहुत फ्लिकरिंग माइंडसेट है। लेकिन ये फ्लिकरिंग माइंडसेट का कारण क्या है जानते हैं? फ्लिकरिंग माइंडसेट का कारण है, ऐसा बताया गया, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। आपके आसपास कौन से 5 लोग हैं बड़ा प्रभावित करते हैं आपके करियर को। आपकी जो तनख्वाह है ना आज, your salary is most likely a median of 5 people you like to associate with। समस्या क्या है? समस्या इस बात में है कि आपका संग किससे, आपका एडवाइजर कौन है। आज डिसिप्लिन आप चाहते हैं, आपका एडवाइजर कौन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया है कि पांडव श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव शकुनी से सलाह लेते थे। आपका सलाहकार कौन है? Who is your advisor? It is an important question। आपका एडवाइजर कौन है? साहब, भगवान राम से कौन ज्यादा प्रेम करती थी, कौशल्या या कैकेयी? ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, लेकिन जन्म देने वाली मां कौशल्या थी। ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, जन्म देने वाली मां कौशल्या थी। ज्यादा प्रेम कैकेयी करती थी, लेकिन क्या हुआ, कैकेयी का सारा प्यार कैसे समाप्त हो गया? एक मंथरा बीच में आ गई। तो मैं आपको आज एक एडवाइस देना चाहता हूं हिंदुस्तान को, आज A to Z चैनल के जरिए, कि मंथरा को अपने जीवन से निकाल दीजिए, शकुनी को जीवन से निकाल दीजिए, मंथरा को जीवन से निकाल दीजिए। अच्छा, समस्या ये, लोग सोचते हैं मंथरा घर में बैठी है, बीवी मंथरा नहीं है। मंथरा द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हृदय में है, वहां से निकालिए। जैसी संगत है किसी भी इंसान की, उसकी भावना वैसी ही बन जाती है, आप ये कहना चाहते हैं। Absolutely। तो फिर भी कोई एक क्लियर मैसेज आज ये यूथ को दीजिए जिससे कि वो इस लेथार्जी से बाहर आके अपनी लाइफ को और अच्छे से मैनेज कर सके, जो कि आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। यूथ्स ऑफ इंडिया के लिए आप जो मैसेज चाहते हैं बहुत सरल है। आज यूथ्स फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं, एवरीबॉडी लुकिंग फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वॉक ऑन द सैंड बिफोर यू वांट टू स्लीप ऑन द सिल्क। यू नीड टू लर्न टू वॉक ऑन द सैंड बिफोर यू वांट टू स्लीप ऑन द सिल्क। आज लो हैंगिंग फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं। आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, पीपल आर लुकिंग फॉर इजी जॉब एंड इजी बॉस। People are looking for easy job and easy boss, and what they're looking for is high paid packages। Let me tell you something is very important। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। 2 लोग आपको लाइफ में परफेक्ट नहीं मिलेंगे, परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट बॉस कभी नहीं मिलने वाले हैं आपको। What you've got to do is don't focus on the परिस्थिति, focus on your मनस्थिति behind the परिस्थिति। मनस्थिति ठीक हो गई ना, परिस्थिति ठीक हो जाएगी। कोई बॉस चेंज करना चाह रहा है, कोई वाइफ चेंज करना चाह रहा है, कोई घर चेंज करना चाह रहा है, कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है, कुछ नहीं साहब। Start begin the change from yourself। When you change the way you look at the things you look at the change। अपने यहां से मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता तुरंत बदल जाएगी। मत भागिए केवल फ्रूट्स के पीछे, पहले रूट्स देखिए। रूट्स ठीक होंगे तो भी फ्रूट ठीक होंगे। तो ये जो मेरा भंगड़ा डांस है, इसको याद रखिए आप। ये फ्रूट जब ठीक होंगे, फ्रूट तभी ठीक होंगे जब रूट्स ठीक होंगे। इसलिए यूथ को आज कहां काम करना है? यूथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बेसिक सिद्धांतों पे काम करना है। और बेसिक सिद्धांत कृष्ण बताते हैं गीता में। आप शरीर, बॉडीली प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अब आप जो हैं पिंजरा नहीं, आप पिंजरे के अंदर तोता है। अगर पिंजरे को सोने की पॉलिश कर देंगे और तोते को हरी मिर्ची नहीं खिलाई तो तोता मर जाएगा। सोने की पॉलिश आप अपने शरीर को कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा है उसको आप नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नरिशमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू डिसिप्लिन के बारे में बताइए। डिसिप्लिन के विषय में बड़ा अच्छा कृष्ण ने बताया भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में। भगवद गीता को मैं एक धार्मिक किताब नहीं मानता, इसको मैं एक मैनेजमेंट और लीडरशिप की बहुत पावरफुल किताब मानता हूं। आज पूरे विश्व से लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं और भगवद गीता को उठा रहे हैं और उसमें से लर्निंग्स ले रहे हैं और उसके बाद अपनी किताब को रीराइट करके हिंदुस्तानियों को बेच जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको धार्मिक तरीके से पढ़ना है तो पढ़े, लेकिन आज उसको अपने जीवन को सुधारने के लिए, सक्सेस के लिए जरूर पड़े। पावर ऑफ डिसिप्लिन पे 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण ने श्लोक दिया है, और वो श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त भोगा। यानी कृष्ण कह रहे हैं एवरीथिंग इज गॉट टू बी रेगुलेटेड। हर एक चीज रेगुलेटेड होनी चाहिए। युक्त आहार, खाना भी कैसा रेगुलेटेड। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खाते हैं, दोनों डेंजरस हैं। कुछ डाइटिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ जीवा के स्वाद के चक्कर में फंस जाते हैं, दोनों डेंजरस है। कृष्ण कह रहे हैं युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, जो आपका कर्म है रेगुलेटेड, इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। Your 9 to 5, 9 AM to 5 PM is directly proportionate to your 5 PM to 9 AM। आपका सुबह 9 से शाम 5 तक कैसे बीतता है, वो शाम को 5 से सुबह 9
को बहुत प्रभावित करेगा। तो हमें प्रभावित होने के साथ साथ प्रभु भावित होने के लिए बड़ा अच्छा उपाय कृष्ण ने दिया है कि सब चीजों को रेगुलेट कर लें। देखिए, मार्क स्पिट्ज नाम के एक स्विमर थे, 1968 में 3 गोल्ड मेडल जीते मेलबर्न ओलंपिक में, 1972 7 गोल्ड मेडल जीत गए म्यूनिक ओलंपिक में। मेलबर्न से म्यूनिक तक 3 गोल्ड मेडल से 7 गोल्ड मेडल पे पहुंचे तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मिस्टर स्पिट्ज, मस्ट बी अ लकी डे फॉर यू, यू वॉन ऑल 7 गोल्ड मेडल्स। तो स्पिट्ज कहते हैं, हे I did not got lucky. Let me tell you how lucky I got. You come up first. Let me tell you how lucky I got. From 1968 to 72, I trained myself for 4 years. I trained myself for 10,000 hours. If you're good at mathematics, that makes it 2,500 hours per year. If you're good at mathematics, that makes it 8 hours per day and no Sunday. Reporter बाबू, 8 घंटे के लिए अपने शरीर को पानी में डाल दो, शरीर सिकुड़ जाएगा आपका। The power of discipline. Disciplined life is a sure way to almost zero defect life. I'll say that one more time for you. Disciplined life is a sure way to almost zero defect life. कृष्ण बड़ा फोकस करते हैं कि आज किसी स्टूडेंट को, आज किसी कॉर्पोरेट को, किसी गृहिणी को, किसी लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी सफल होना है तो एक रिचुअल डिसिप्लिन का बनाना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन लाइफ इज अ श्योर वे टू ऑलमोस्ट जीरो डिफेक्ट लाइफ। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।